हाँ जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सब वही उसी उसी की कहानी बताई हुई है, ये सब सेम है। ओके, सो इसीलिए हमें ब्रेक लगाना पड़ता है इफ यू वांट टू प्रिंट ओनली दिस, इफ आई एम इन केस 2, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ओनली वन केस। ओके, तो यहाँ हम ब्रेक यहाँ पर यूज करते हैं, ये मैंने अब आपको बता दिया। ये करेक्टर की फॉर्म में इन्होंने लिया हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे हमने वैल्यूज ली थी, यहाँ आप करेक्टर की फॉर्म में केसेस ले सकते हो और यहाँ से मैच करके वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे यहाँ सी है, एक्स है, एक्स एक्स से मैच होगा, सो आई एम इन केस एक्स, दैट विल गेट प्रिंटेड, आई एम इन केस एक्स। इज इट ओके? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, difference between switch and if else. The expression is tested for equality only. Switch case में देखिए, switch case में यहाँ पर ये जो C लिखा है, ओनली एक ही एक्सप्रेशन यहाँ पर चेक होता है, that too is for equality, कि अगर सेम है यहाँ से मैच होगा, बट इनइक्वालिटी के लिए यहाँ कुछ नहीं है। तो लेकिन इफ एल्स में आप इनइक्वालिटी के लिए भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर लेस देन, राइट। और साथ में स्विच में ओनली वन वैल्यू इज यूज टू मैच अगेंस्ट ऑल द केस लेबल्स। यस, लेकिन इफ में आप मल्टीपल एक्सप्रेशन दे सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो, खूब सारी लॉजिकल ऑपरेटर्स लेके। फाइन, स्विच केस इज नॉट इफेक्टिव व्हेन चेकिंग फॉर अ रेंज वैल्यू। जैसे हमने रेंज किया था, जैसे एक एग्जांपल इफ की थी क्लास में, जहां हमने डिवीजन का किया था कि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स हैं, तो आप उसकी डिवीजन कैलकुलेट करिए, कौन सी डिवीजन आएगी, राइट। देयर इफ एल्स इज अ बेटर ऑप्शन, राइट, टू चेक द रेंजेस। स्विच केस कैन नॉट हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। आप स्विच केस के केस में आप फ्लोटिंग पॉइंट नहीं दे सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट होता है, बट इफ में आप दे सकते हैं। देन केस लेबल मस्ट बी कांस्टेंट, करेक्टर और इंटीजर, यहाँ और आएगा। लेकिन इफ में आप कैसे भी, यू कैन ऑल्सो यूज द वेरिएबल्स। इफ में आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो कंडीशन में, यहाँ स्विच के केसेस में नहीं यूज कर सकते, राइट, जो हमने पीछे रूल्स में पढ़ा था। देन स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ बेटर वे टू चेक अ वैल्यू अगेंस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, राइट, बट हेयर इफ एल्स इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। आपके पास में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसमें स्विच केस ज्यादा सूटेबल लगता है देखने में भी, और एफिशिएंट रहता है। इवन इफ यू एनकाउंटर सम एरर, देन इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट इन स्विच केस व्हेन सो मेनी ऑप्शंस आर देयर एंड यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन। बट इफ में ऐसा नहीं है, ठीक है कर सकते हैं बट थोड़ा टीडियस हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका लूप्स है। लूप हमने किया है, क्या होता है, रेपिटेशन जो होती है उसको, आइट्रेशन को हम लूप्स बोलते हैं। तो हमने सारे फ्लो चार्ट्स कर रखे हैं, तीनों लूप्स फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल किया हुआ है। तो व्हाइल लूप में हमने सिंटैक्स किया हुआ है, ये सब हमने किया है। देन ये हमने उसका फ्लो चार्ट भी किया है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है व्हाइल लूप की, ये हमने कर रखी है पहले से, ठीक है। तो व्हाइल लूप में उन्होंने कहा है कि कंडीशंस जब भी हम देते हैं फॉर लूप में, व्हाइल लूप में या डू व्हाइल में, तो हम मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। तो ये भी हमने किया हुआ है कि हम मल्टीपल कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स से, मल्टीपल हम लॉजिकल ऑपरेटर से देंगे, ठीक है। बाकी जो आपकी कंडीशन, जैसे फर्स्ट कंडीशन वो रिलेशनल ऑपरेटर से बनी है। Then calculation of simple interest for 3 sets of P, N and R. 3 sets मतलब एक PNR का सेट है, नेक्स्ट फिर से आएगा, तीसरा फिर से आएगा, तो मतलब 3 सेट होंगे। तो जो भी आपका लॉजिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वो लूप के अंदर आ जाएगा। लूप कितनी बार चलेगा? 3 टाइम्स, जो यहाँ 3 दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर 3 टाइम्स चलाएंगे। अपडेशन कैसे हो रही है, ये हम उधर आई ले लेते थे, यहाँ इन्होंने काउंट लिया है वेरिएबल का नाम, ठीक है। इट इज वेरी इजी इफ यू गो थ्रू दिस प्रोग्राम्स। तो ये आपका इधर आउटपुट दिखाया है, सो ये आपका फ्लो चार्ट दिखाया कि कैसे काम करता है। फाइन, नेक्स्ट इज फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्रोग्राम, फॉर में भी किया हुआ है, वाइल में भी किया हुआ है, कल किया था हमने। देन लूप, फॉर लूप है, फॉर लूप हमने किया हुआ है, ये इसका सिंटैक्स है एंड एक्सप्लेनेशन है। एंड देन इसका फ्लो चार्ट है, ये हमने किया है, कैसे काम करता है वो मैंने सब बताया था आपको, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। इफ यू हैव टू राइट फ्यू वैल्यूज, जैसे 10 से
19 नंबर तक आपको जैसे लिखना है, ठीक है। सो लूप आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 20 जा रहा है, देन a++ या i++ कर सकते हो आप। ये फॉर लूप की एग्जांपल है, फैक्टोरियल की एग्जांपल, ठीक है, ये हमने की हुई कल की थी हमने। देन डू वाइल कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स इसमें दे रखा है, इसका हमने फ्लो चार्ट भी कर रखा है, राइट, ये सब किया हुआ है। एक सिंपल सी एग्जांपल इसमें दे रखी है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले बॉडी ऑफ द लूप काम करती है एंड देन वाइल कंडीशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये अनदर फैक्टोरियल है, सिंपल फैक्टोरियल की एग्जांपल डू वाइल से दे रखी है इसमें, इट्स वेरी इजी। तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम तीनों में आप कर सकते हो, ठीक है, तीनों लूप्स की उसमें कर सकते हो आप। देन नेस्टेड लूप में आप लूप के अंदर लूप होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सो मेनी एग्जांपल्स, वाइल के अंदर वाइल है जैसे, सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव डन। ये एग्जांपल हम कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 ये वाली, ये इन्होंने वाइल से करी है, हमने फॉर से करी है, ठीक है। तो आप अपने आप से प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने आपको फॉर से करवाया है कि वाइल से कैसे कर सकते हैं, उसको आप करके देखेगा। उसका आउटपुट तो यहाँ आपको मिल दे ही रखा है, जो भी इजी लगता है यू कैन फॉलो। However, you have to learn how to transform one loop to another, ठीक है। ये एग्जांपल हमने सब कर रखी है, इन्होंने वाइल से दे रखी है, ये फॉर से भी इन्होंने इधर दिया हुआ है, ओके। देन यू कैन यूज यू कैन डू दीज एग्जांपल्स। हमने ये वाली भी कर रखी है, स्टार वाली, ये भी कर रखा है, ये वाली आप कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। देख लें, इस ये वाला हमने पहले दो इधर वाले कर रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सेकंड वाले अगर करने हैं तो वो भी करवा देती हूँ, ये वाला कर देते हैं, नहीं तो 1 2 3 4 5 पेन से इधर करा के दिखाती हूँ, चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं। बाकी इसके बाद में है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हैं, ये हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड ये गो टू, अभी हमने इसका पूरा किया था। इसके सिंटैक्स भी और ये सब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और ये सेम प्रोग्राम है, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर अंटिल यूजर एंटर्स 0, राइट। तो ये सेम है। ऐसे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी कर सकते हैं। तो ये केस इसमें बताया कि स्विच केस में ज्यादातर हम ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज करते हैं, स्विच केस में यूज करते हैं, राइट। तो ये सेम एग्जांपल है हमारी, टू प्रिंट द डे ऑफ, ओके वहां था मंथ में कितने डेज हैं, here it is another example, print the day of the week according to the number of days entered। तो आप नंबर केस 1 में संडे आएगा, सेकंड में मंडे, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। 7 को सैटरडे इन्होंने लिखा है, तो डिफॉल्ट में यू एंटर्ड रॉन्ग डे, सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू कैन राइट डाउन द प्रोग्राम। कंटिन्यू का हमने कर लिया है, ओके ये सब इसकी थियरी लिख रखी है। सो कंटिन्यू जैसे स्किप में काम आता है, सेम एग्जांपल, ओके। सो स्किपिंग द आइटरेशन, सो ये कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट, गो टू का सेम लेबल के हिसाब से, जहाँ लेबल होता है वहां पर, जैसे यहाँ इसमें गो टू SOS, तो SOS में प्रिंट है, और अगेन यहाँ पर कंट्रोल बी हियर, ओके। तो ये आ गया। एक आपका ये करना था, ये वाला बोल रही थी मैं, एग्जाम्पल नेस्टेड लूप का, हाँ। तो स्टार वाला तो आप कर ही लोगे, अगर मैं आपको ये वाला करवा दूं 1 2 3 4 5 वाला, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूं, व्हाइट बोर्ड इधर लेके या इधर कर देती हूँ। तो मेरा अभी कैसे रहेगा, आई हैव टू प्रिंट 1 2 3 4 5, हाँ। नेक्स्ट लाइन में है आपका 2 3 4 5, देन 3 4 5, हाँ। नेक्स्ट लाइन में 4 5 और फिर 5, यही था ना, हाँ। 1 2 3 4 5 2 3 4 5, हाँ। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि पहले कितनी लाइंस में 1 2 3 4 5, तो मैं पहला जो लूप चलाऊंगी वो मेरा कहाँ तक रहेगा, वही जो आइट्रेशन आए जो है वो 1 से लेके मेरा 5 तक चलेगा। तो मैं यहाँ पर लूप पहला लगा रही हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लूप है 1 2 3 4 5, हाँ एक मिनट, हाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर वैल्यूज जैसे कम हुआ, ठीक है। एनीवेज, तो सेकंड जो मेरे पास में रहेगा
वो आपका यहाँ पर J से स्टार्ट होके, J से कहीं से हम स्टार्ट करेंगे एंड J 1 2 3 ये हमने किया था, वही किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ये भी अगर मैं 5 टाइम्स चलाऊं तो एक मिनट करके देखती हूँ मैं इसमें। अगर मैंने ये I 5 टाइम्स है और इसको मुझे J को इधर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, और प्रिंटिंग में मेरे को नंबर ही रखना है। I'll see whether I has to be printed or J has to be printed because I do not have to print these stars, so I'll be printing the numbers. \n मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए लगाया है। पैटर्न आपका ये वाला चाहिए आपको, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5। सो फर्स्ट आपका चलेगा I इज इक्वल टू 1 के लिए 1 2 3 4 5 आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो पहली लाइन में मैं चाहती हूँ सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएं। तो पेन कहाँ गया मेरा, एक मिनट। पहली लाइन में मैं चाहती हूँ अगर मतलब I इज इक्वल टू 1 है, I इज इक्वल टू 1 पे J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 5। तो ये J के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएं, ठीक है। तो अगर मैं 5 पे डिपेंड करता है I प्लस प्लस, लेट मी सी। तो J अगर मैं यहाँ स्पेस देके J को भी 5 लेस देन इक्वल टू 5 करके फिर J प्लस प्लस करती हूँ, और अगर मैं इधर J को प्रिंट करती हूँ और साथ में यहाँ I से शुरू होके मतलब 5, पहली बार ये 5 में फर्स्ट में काम कर, लेट मी सी फर्स्ट। हाँ एक मिनट। तो यहाँ अगर मैं ये देखती हूँ कि I जो है, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, I इज इक्वल टू 1, सो इट विल वर्क फॉर I इज इक्वल टू 1। क्या काम करेगा, मैंने J पे कौन सी वैल्यू दी है, J पे मैंने I की वैल्यू दी है, तो अभी I क्या है, 1 है। तो J इज इक्वल टू 1 पे चलेगा ये लूप, स्टार्ट हो रहा है I की वैल्यू से, ओके। ये मैंने क्यों ऐसे किया है, बिकॉज ये जो चीज है, जो फर्स्ट नंबर है हर एक लाइन में, वो I के ऊपर डिपेंडेंट है। सी दिस 1 2 3 4 5, यस और नो, I के ऊपर डिपेंडेंट है। I 1 था तो 1 था, I 2 है तो पहले में 2 है, I 3 है तो पहले 3 है। तो अगर मैं J को प्रिंट भी करती हूँ, ये तो होगा नंबर ऑफ टाइम्स J चलेगा, तो अगर मैं J प्रिंट भी करती हूँ पहले में, तो इसको यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू इसकी प्रिंट हो जाए। फर्स्ट वैल्यू क्या है, वो I के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैंने स्टार्ट ही इसमें कहाँ से कर दिया, मैंने I से कर दिया, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, J इज 1, तो J इज 1 के लिए आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, मैं इधर लिखती हूँ, J इज 1 के लिए आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन किसके लिए चलेगी, J प्रिंट हो गया, तो नेक्स्ट आइट्रेशन क्या है, अब तो ये 1 था पहले, अब ये J प्लस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो J 2 के लिए चलेगा, तो उसके लिए 2 प्रिंट हो जाएगा, यस। फिर J 3 के लिए चलेगा, उसके लिए 3 प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, J 5 तक चलेगा, यस। लेस देन इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ 4 एंड 5 आ गया, यस। नेक्स्ट आइट्रेशन, अब जब 5 तक आ गया तो ये कंडीशन 6 के लिए फॉल्स हो जाएगी एंड इट विल कम आउट ऑफ द लूप, नेक्स्ट लाइन आएगा, और फिर नेक्स्ट क्या है, I विल बी 2। I जब 2 होगा तो क्या है, J के लिए क्या होगा, J इज 2, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 से लेके लेस देन इक्वल टू 5। तो देखते हैं क्या आएगा, J इज इक्वल टू 2 के लिए क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, J इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 5। तो ये 4 बार चलेगा, उसके लिए क्या प्रिंट होगा, 2 से स्टार्ट होके अगर J प्रिंट हम करते हैं तो क्या आएगा, तो ये आएगा 2 3 4 5, यस। तो इट विल गेट प्रिंटेड। सिमिलरली अब इट विल कम आउट ऑफ द लूप, बाहर के लिए अब क्या है, प्रिंटफ बाहर है \n, तो उसके लिए ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, एंड देन I इज इक्वल टू 3 के लिए काम करेगा ये, यस। तो उसमें क्या होगा, I अगर 3 है तो J विल स्टार्ट फ्रॉम 3, यस, J विल स्टार्ट फ्रॉम 3, तो J इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 5, यहाँ तक ये चले, 3 वैल्यूज प्रिंट होंगी। कौन कौन सी, अगर J को ही प्रिंट कर दे तो क्या, 3 4 एंड 5, तो हम यहाँ पर
3, 4 एंड 5 को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 4 एंड 5, ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट लाइन में i इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा, j इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 5, और लास्ट में आपके पास में क्या होगा, i इज इक्वल टू 5 पे ओनली j इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर लास्ट में इधर जो 3, 4 के नीचे यहाँ क्या आएगा आपका, 3, 4 के नीचे इधर आ जाएगा आपका 4, 5, और इधर नीचे सिंपल 5, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा ऐसे। गॉट इट? यस। स्टार प्रिंट करने हैं तो खाली इसको जे को हटा के सिंपल स्टार डाल देना, तो वो ये वाले स्टार प्रिंट हो जाएंगे। हाँ जी बोलो, आप अनम्यूट कर सकते हो निखिल, बोलो। मैम एक बार ये वाली प्रोग्राम बता देना, 5 लाइंस में करने हैं, मतलब पहले लाइन में 1 स्टार, दूसरे में 3 स्टार और तीसरे में 5 ऑड नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो वो पिरामिड वाला कह रहे हो? यस मैम। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 2 घंटे होने वाले हैं, ठीक है। पहले अभी क्या करिए, फिर फिलहाल अभी क्या करना है आपको, जितने ये प्रोग्राम्स हैं इसको आप एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए और समझिए बैठ के, ठीक है। उसमें फिर आपको स्पेस भी देना होगा, तो जितने बाकी पहले करे हैं ना उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मुझे ये है, ठीक है। मैम ओके मैम। हाँ बोलो। मैम रिकर्जन आ रहा है क्या कोर्स में केमिस्ट्री के? रिकर्जन आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है।